Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear friends, इस वीडियो में हम बात करेंगे नस्ट एनईटी 3 जो आप लोगों के नस्ट एनईटी 3 के पेपर हो रहे हैं उसमें डे 6 10th अप्रैल का कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि 10th अप्रैल को कौन कौन से टॉपिक्स में से एमसीक्यूज पूछे गए और किन किन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करके जाना है अगर आप लोगों का 11 12 13 या ऑनवर्ड आगे एनईटी आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेक श्योर अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी, जो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को नजर आ जाएगा, उसको भी जाके आप फॉलो कर लें। जितने यूनिवर्सिटीज की डिटेल है उधर भी हम शेयर कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास जो टारगेट है नस्ट का वो होना चाहिए 180 प्लस का, क्योंकि हमने पहले एक टारगेट सेट किया था 170 प्लस का आप लोगों के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट ने 170 प्लस के स्कोर किए। अब ये टारगेट अचीव हो चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट है हमारे पास 180 प्लस करना। अगर आप एनईटी कंप्यूटिंग के अंदर आप लोगों का टेस्ट हो रहा है या एनईटी इंजीनियरिंग के लिए आप लोग टेस्ट दे रहे हैं तो 180 प्लस का आप लोगों के माइंड में टारगेट होना चाहिए। चाहे आप हमारे प्रीमियम बैच से तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे आप हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी करने वाले हैं, तो ये टारगेट अपने माइंड में बिठा के रखें। और एक चीज याद रखिएगा, इस दफा भी जो नॉर्मली मेरिट बढ़ते हैं हर साल यूनिवर्सिटीज के, इस दफा भी मेरिट नस्ट का बढ़ने वाला है 2025 के लिए। और उसमें यह है कि थोड़ा सा ज्यादा भी बढ़ सकता है बाकी ईयर्स की निस्बत। जैसे बाज दफा होता है कि 1 to 2% का फर्क आता है, बाज दफा 2.5% का फर्क आ जाता है, कोई इतना मेजरली डिफरेंस नहीं आता है कि 5% तक बढ़ जाए मेरिट, ऐसा बहुत ही कम होता है। लेकिन पॉसिबल भी होता है कि हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जिस तरह मेरिट होता है ना, 1 2 या 2.5% तक बढ़ जाता है। तो कुछ थोड़ा सा ग्रेजुअली ज्यादा ही बढ़ेगा आप लोगों का मेरिट। तो इस दफा बच्चों के काफी अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, मार्क्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए और इस नंबर पे आप लोगों ने अपने मार्क्स को शेयर करना है। आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे कंटेंट से तैयारी करते हैं तो आप लोगों ने इस नंबर पे अपने मार्क्स को शेयर करना है, ताकि आप लोगों की बेहतरीन कैरियर काउंसलिंग भी करेंगे। एंड ये स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों के एनईटी के अंदर 3 से 4 दिन पड़े हुए हैं तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारा प्रीमियम बैच को सब्सक्राइब कर लें। हमारे प्रीमियम बैच से फायदा ये मिलेगा, अभी आपके एनईटी 3 में 3 से 4 दिन पड़े हुए हैं ना, तो आपको आते ही हम पूरा रिकॉर्डेड सेशन और लेक्चर नोट्स और मॉक टेस्ट दे देंगे। तो एटलीस्ट इन 2 से 3 दिन में हमारे वो लेक्चर नोट्स पढ़ के जाएंगे ना, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे एमसीक्यूज हमारे लेक्चर नोट्स में मौजूद हैं। आप लोग हमारी कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे ना तो उसके अंदर हम बार बार बता रहे होते हैं कि ये एमसीक्यूज हमारी एंड गेम में है, ये एमसीक्यूज हमारे मॉक टेस्ट में, ये लेक्चर नोट्स में है। तो अगर आप हमारे लेक्चर नोट्स को सारा पढ़ के चले जाते हैं, आप हमारे मॉक टेस्ट को सॉल्व करके चले जाते हैं, ये दो चीजें करके चले जाए ना, तो 100% आप लोगों के एनईटी के सारे एमसीक्यूज कवर होंगे। इतना वो हम लोगों ने रेलिवेंट कंटेंट और रेलिवेंट वो तमाम लेक्चर नोट्स को डिजाइन किया हुआ है, और वो अपडेटेड है। हर महीने हमारी अपडेशन होती हैं, हर एनईटी के राउंड में हमारे लेक्चर नोट्स में अपडेशन होती है। तो आपको बेहतरीन सजेशन ये है कि इन 2 3 दिनों के लिए हमारा ये प्रीमियम बैच ले लें। अच्छा, इसका फायदा ये होगा कि आगे हमारा 14 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपकी एनईटी 4 की मुकम्मल तैयारी करवा दी जाएगी। स्टार्ट से सिलेबस होगा, जीरो से शुरू करेंगे, 100% तक होगा। अब इसमें आप लोग जो बोर्ड वाले बच्चे हो उसको ये फायदा मिलेगा कि भाई आपकी बोर्ड के दिनों में बोर्ड की तैयारी की क्लासेस होंगी, और सिर्फ गेस्ट वगैरह ही नहीं दिए जाएंगे, कई इंपॉर्टेंट चीजें प्रॉपर आपको तैयारी करवाई जाएगी। इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रहा है, आर्ट सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, इंग्लिश एसेस में है, फिजिक्स के लॉन्ग में, न्यूमेरिकल के अंदर, तर्जुमातुल कुरान में, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप लोगों को ना सिर्फ वो बताया जाएगा बल्कि आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए। अच्छा, अब जो बच्चे गैप ईयर पे या रिपीटर होंगे उनके लिए ये होगा कि आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन तो हमने देना ही है, तो एक तो आप हमारी लाइव क्लासेस के साथ रूटीन सेट करेंगे, और जो रिपीटर वाले बच्चे हैं इनको डबल फायदा है कि भाई सुबह बैठ के भी हमारे रिकॉर्डेड सेशन में से एक लेक्चर तैयार करो, दोपहर को भी करो, शाम को भी करो, तो कोई किसी बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस पैटर्न पे हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियम बैच होता है। चाहे आप बोर्ड वाले बच्चे हो, चाहे आप गैप ईयर वाले बच्चे हो, तो दोनों के लिए बहुत फायदा है। तो आप लोगों को यहाँ पे 100% रिकमेंडेड है हमारा ये प्रीमियम बैच 14 अप्रैल वाला। लेकिन ऐसे तमाम बच्चे जिन्होंने एनईटी 3 में अप्लाई कर रखा है और उनकी डेट्स आगे आ रही हैं, 11 12 13 ये 14, ये आगे अभी एनईटी आगे डेट्स को एक्सटेंड कर रहा है। जैसे 13 अप्रैल तक, 14 अप्रैल तक अभी शो हो रही थी, क्या पता इसकी डेट्स आगे भी बच्चों को शो होने लग जाएं। वो आप साथ साथ चेक करते रहें कि आपकी डेट क्या क्या बन रही है। तो अगर तो आने वाले दिनों में आपकी डेट को आपको 3 4 दिन मिल रहे हैं तो हमारे बैच का हिस्सा बन जाए। कम से कम आप लेक्चर नोट्स और ये पूरे मॉक टेस्ट तो सॉल्व करके चले जाए ना, आपके एनईटी 3 में भी 160 तक इजिली आ जाएंगे। जैसे हमारे स्टूडेंट्स के अल्हम्दुलिल्लाह 160 में लाइन लगी पड़ी है, 150 प्लस में 155, अभी एनईटी 3 के ये रिजल्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है।
जैसे यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये हैदर जावेद, ये अभी इनका ये एक एक दिन पहले का ये रिजल्ट है, 157 आउट ऑफ 200 माशाल्लाह। और ये बच्चों के हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं और इनमें इंप्रूवमेंट आ रही है। इन्होंने पहले हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया तो 120 पे लाइक कर रहे हैं, बैच के बाद ये रिजल्ट चेक करें। उसके बाद एनईटी 2 में हमारे बच्चे ने ऑल ओवर अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया, हाशिम खान जदून जिनके फादर का नाम मोहम्मद बिलाल है, उन्होंने टॉप किया, 171 का स्कोर लेके आए। तो भाई हमारे बैच में आपको इस लेवल की तैयारी करवा दी जाती है कि इजिली 160, ये जो बच्चे नहीं कह रहे होते एनईटी बड़ा मुश्किल आता है, 120 नहीं क्रॉस हो रहे हैं, तो अगर तो तुम लोग स्टक हुए पड़े हो 120 पे, 130 पे, 110 पे, जैसे नेट में बार बार ट्राई दे के 70 से ऊपर नहीं आ रहा है, एनईटी में ट्राइज दे दे के ये से ऊपर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमारा बैच को ज्वाइन करो ताकि आप लोग आसानी से 160 प्लस को चले जाओ। और कंपटीशन सख्त है, आप लोगों को मेरिट हाई जाएगा आप लोगों का, तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का आप लोगों ने हिस्सा बनना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एनालिसिस की, कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर से पूछा गया। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक मैथ के हवाले से। अब कई बच्चे जो बेसिक मैथ वाले हैं ना वो बड़े परेशान होते हैं कि सर बेसिक मैथ का भी लाजमी तौर पे बताएं। अब बेसिक मैथ के पहले बच्चों का वो टेस्ट नहीं हो रहा था, मतलब बहुत कम ही तादाद में बच्चे थे, और उसके बाद फिर नस्ट बिजनेस के अंदर जो बच्चों ने अप्लाई किया वो काफी ज्यादा तादाद में भी लास्ट स्टेज में हुए। तो अब वो क्या क्या क्वेश्चंस आए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। भाई बेसिक मैथ के अंदर से आप लोगों के लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है, लॉगरिथम वाले क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, आप लोगों के कॉम्बिनेशन और परमुटेशंस के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, सही है। इसके अलावा आप लोगों के अलजबरा के अंदर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा फैक्टराइजेशन के अंदर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, फैक्टराइजेशन के अंदर से। तो इन तमाम टॉपिक्स को अलोंग दैट ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री चाहे आप लोगों के पास एनालिटिकल ज्योमेट्री है उसको भी कर लें, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री, तो इनमें से आ रहे हैं क्वेश्चंस। उसके बाद मैट्रिसेस के अंदर से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके बाद परसेंटेज के रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो अगर तो डियर स्टूडेंट्स आप इन तमाम चीजों को, मीन के अंदर से चीजें पूछे जा रही हैं यानी एवरेज के अंदर से चीजें पूछी जा रही हैं, अगर तो इन तमाम टॉपिक्स को आप तगड़ा तैयार करके चले जाते हैं, बिलीव मी यू आर 100% प्रिपेयर्ड। और इनको तैयार किधर से करना है, आप लोगों ने यूट्यूब पे लिखना है। अगर तुम्हारा प्रीमियम बैच ले लेते हैं इससे तो अच्छी बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल सेफ हैंड पे इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। अगर खुद से भी तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी पास एजुकेशन सिस्टम ने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अपलोड किया हुआ है। अब यूट्यूब पे टाइप करें बेसिक मैथ एंड गेम बाई पास एजुकेशन सिस्टम, हमारी एंड गेम शो होगी जनाब, उसको जाके पूरा समझें देखें, यू पीपल विल बी सो हैप्पी। उस वीडियो को जब यू विल कम अक्रॉस टू दैट वीडियो इंशाल्लाह यू विल बी सो हैप्पी, और उसको पूरा पढ़ के। अच्छा एक और मैं चीज यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ भाई, एक चीज ना, सॉरी टू से लेकिन आप लोग ये मिस्टेक करते हो, आप मिस्टेक क्या करते हो, और यहाँ पे ये मैं प्रीमियम बैच वाले स्टूडेंट को भी यहाँ पे ये एडवाइस करना चाहूंगा, ये तमाम तरह के स्टूडेंट को एडवाइस करना चाहूंगा भाई, कि अगर तो आप लोग अगर तो हमारे प्रीमियम बैच से तैयारी कर रहे हो या यूट्यूब से तैयारी करते हो, भाई एक मिस्टेक जो आप लोग करते हो वो ये करते हो कि फॉर एग्जांपल आपको तमाम लेक्चर नोट्स प्रोवाइडेड है, तो भाई उन लेक्चर नोट्स को सिलेक्टिव पढ़ के क्यों जाते हो, पहले ये बताओ सिलेक्टिव क्यों, किसने बोला है कि भाई सिलेक्टिव पढ़ के जाओ। मिसाल के तौर पे अब मैंने ये आपको टॉपिक्स बताया, तो क्या मैं ये कह रहा हूँ बस ये करके चले जाओ और बाकी सारे छोड़ दो, नहीं भाई नहीं, इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इसका ये मतलब होता है, गैस का कभी ये मतलब नहीं होता है कि एक वो बच्चा क्या करता है, एक ट्रक मंगवाता है, एक हैवी सा ट्रक मंगवाया, ये सारे के सारे टॉपिक्स को उस पे रखा, बस ये कर लिया, अब बाकी जो टॉपिक्स रह जाते हैं उनको छोड़ दिया, कहता भाई ये पूरा गार्बेज बन गया है, लो जी अब इसको उठा के फेंक आओ, ये बाकी टॉपिक्स तो नहीं, अब सर ने बता दिया इन टॉपिक्स में से आएगा तो बस। भाई नहीं, ऐसा मैंने कब बोला है, इसका ये मतलब होता है इन टॉपिक्स को देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर 100%, बाकी आप लोगों ने अपनी तमाम चीजों को करके जाना होता है। ये कभी भी गैस का मतलब नहीं होता है कि भाई सिर्फ यही टॉपिक कर लो बाकियों को छोड़ देना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रीमियम बैच के या यूट्यूब से तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, तो खुदारा आप लोग सारी चीजों को पढ़ के जाएं, कंप्लीट प्रिपरेशंस करके जाएं, आप लोग कोई चीज को छोड़ के ना जाएं। कंप्लीट किधर से प्रिपरेशन करें, आप लोग प्रीमियम बैच वाले बच्चे, हमारे लेक्चर नोट्स आपके पास मौजूद हैं। उसके बाद जो यूट्यूब वाले हमारी एंड गेम्स आपके पास उधर मौजूद हैं यूट्यूब पे, तो जाके सुने ना, उसको पूरा तगड़े तरीके से सुने, कंप्लीट करें इंशाल्लाह ताला, यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूं बेसिक मैथ के, बता दिए सबसे ज्यादा वो बच्चे पूछ रहे थे सर बेसिक मैथ का भी, उसका बता दिया। अब इसके बाद फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के अंदर 11 प्लस 12 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस बैलेंस काफी चल रहा है, इक्वल क्वेश्चंस 11 में से पूछे जा रहे हैं, इक्वली 12 के अंदर से, स्पेशली लास्ट डेज के अंदर ना, यानी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 9th अप्रैल और 10th,
9 और 10 अप्रैल के अंदर बड़ा बैलेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं कि जितने 11 में से आ रहे हैं उतने 12, मैथ का भी फिजिक्स का भी। अच्छा, अब 11 की बात करूं तो इसमें आपके यूनिट वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन वाला, और स्पेशली यूनिट की कन्वर्जन आ जाती होती हैं कि ये इनमें से किसका यूनिट सेम नहीं है, बाकियों का सेम है। इस तरह की चीजें आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। एज इट इज भी यूनिट पूछे जा रहे हैं, पावर के यूनिट आ गए, लीनियर मोमेंटम के यूनिट आ गए, तो इसको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टॉर्क, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। V इज इक्वल टू आर ओमेगा के अंदर से पूछे जा रहे हैं न्यूमेरिकल, तो इनको लाजमी तौर पे कर लें। सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। YDSC के अंदर से बड़े बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से ऑलमोस्ट 6 से 7 तो क्वेश्चन आप लोगों के कंफर्म है। एवरेज की बात करूं, कई बच्चों के 8 और 9 भी आ रहे हैं। उसके बाद आप लोगों के पास जो वर्क डन वाला चैप्टर है, जो वर्क डन वाला टॉपिक है भाई, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक एनईटी में यहाँ से क्वेश्चन आता है। चाहे आप किसी भी एंट्री टेस्ट की बात कर लें, वर्क डन के अंदर से ग्राफ प्रॉब्लम, या इसके अंदर से थ्योरेटिकल बेस, या आप लोगों के न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो वेव्स वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद थर्मो डी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे तरीके से कर लें। उसके बाद सेकंड ईयर के अंदर से भी कुछ कम नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं सेकंड ईयर के अंदर से। अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो चैप्टर 17 to 21 है, इनमें से सारे के सारे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। और ये आप लोगों को काफी पहले का भी हमने बताया हुआ है कि 17 to 21 थ्योरेटिकल बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर कर लें। स्पेशली इसके अंदर से जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाला चैप्टर है, चैप्टर 20, इसके अंदर भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जैसे लाइमन सीरीज है, बाल्मर एपास्टन ब्रैकेट पी फंड सीरीज है, हम फ्रीज है, तो वो सारी अच्छे तरीके से कर ले। लाइमन की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में जाती है, बाल्मर की विजिबल रीजन में जाती है। ये 8 और 9 अप्रैल को भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो विजिबल रीजन में जाती है, दैट इज बाल्मर। और बाल्मर के लिए N1 हमारे पास 2 होता है और N2 हमारे पास ग्रेटर देन 2 होता है। यानी ग्रेटर देन 2 का मतलब है 3 से स्टार्ट होगा, 2 नहीं स्टार्ट होगा, 3 4 5 ऑनवर्ड होगा। इस तरह लाइमन बाल्मर है। फिर पास्टन के अंदर N1 3 होता है और N2 ग्रेटर देन 3 होता है। ब्रैकेट के अंदर N1 4 होता है और N2 ग्रेटर देन। N2 को आपको पता ही है, एक को P भी बोला जाता है, N1 को P भी लिखा जाता है, लेकिन NET में वो P नहीं लिखता, वो N1 लिखता है। यानी लोअर शेल को N1 लिखता है और हायर शेल को N2 लिखता है। उसके बाद P फंड सीरीज है जिसमें N1 हमारे पास 5 फिक्स होता है। हम फ्रीज के अंदर N1 हमारे पास 6 फिक्स होता है और उसके बाद N2 ग्रेटर देन 6 होता है। तो ये तमाम चीजों को अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद विल्सन क्लाउड चैम्बर, गीगर मुलर काउंटर और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर बेस्ट होता है, गीगर मुलर काउंटर ये भी काउंटिंग करता है, लेकिन विल्सन क्लाउड चैम्बर सिर्फ डिटेक्शन करता है। और डिटेक्शन किस तरह करता है? पाथ को विजिबल बनाता है, यानी कि अल्फा का पाथ थिक हो जाता है, और थिक होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, स्ट्रेट होता है। बीटा का पाथ डिसकॉन्टिन्यूस सा होता है, ठीक है, थोड़ा सा थिक भी होता है, लेकिन वो इतना कोई ज्यादा कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। और जो गैमा है ये तो बिल्कुल आर्बिट्रेरी साइन का पाथ होता है, सही है, इन चीजों को याद रखना है। ओके जी। उसके बाद हमारे पास चैप्टर 19 के अंदर से क्वांटम इफेक्ट के अंदर से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, यानी दो दो तीन तीन क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है वो हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर NET 2 में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट के अंदर से पूछा जा रहा है। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसी को बोला जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसी को बोला जाता है। उसके बाद कैपेसिटर वाले टॉपिक के अंदर से भी काफी ज्यादा चीजें पूछी जा रही हैं। कैपेसिटर के अंदर से कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रही है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। NET 2 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन अभी NET 3 में पूछे जा रहे हैं। तो जो टॉपिक मेजरली आप लोगों को हम बताते हैं उनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद अगर मैं मैथ वाले पोर्शन की बात करूं तो मैथ के अंदर आप लोगों ने कोनिक सेक्शन बहुत अच्छे से तैयार करना है। कोनिक सेक्शन में हाइपरबोला पैराबोला इनमें चेंजिंग आती रहती है, लेकिन सर्कल ऐसा टॉपिक है कि चाहे हाइपरबोला और सर्कल में से ज्यादा आ जाता है या इलिप्स और सर्कल में से, तो सर्कल वाला टॉपिक तो पहले नंबर पे बड़े अच्छे से तैयार करें। उसके बाद हाइपरबोला पैराबोला इलिप्स इनके ऊपर कोई गुंजाइश नहीं है, कोनिक सेक्शन की कोई डायमेंशन आप लोगों ने छोड़ के नहीं जानी। उसके बाद आप लोगों के पास सीक्वेंस एंड सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सेकंड नंबर पे। उसके बाद कॉम्बिनेशन परमुटेशन के साथ साथ 8 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी के भी वैसे 8 और 9 9 भी आते हैं, लेकिन इस दफा 3 3 4 4 आ रहे हैं, कुछ बच्चों के पेपर में 5 6 भी आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी, कोनिक सेक्शन, कॉम्बिनेशन परमुटेशन, सीक्वेंस सीरीज, पार्शियल फ्रैक्शन के 2 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के आपके डेरिवेटिव के 6 7, इंटीग्रेशन के 3 4, और फाइनाइट इंटीग्रेशन में से पूछा जाता है, इनफाइनाइट में से बहुत कम आते हैं। उसके बाद लिमिट्स के 10 से 12 क्वेश्चंस आप लोगों के पास पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज कर देता है, कई बच्चों के पेपर में 1 2 क्वेश्चंस आते हैं। मैं अक्सर आप लोगों को
एक चीज बताता होता हूँ कि भाई मैथमेटिकल इंडक्शन में ना एक बच्चे के रिव्यू को आप लोग बेस ना बनाया करो, उसको कंसिडर किया करो। अब इसलिए हम आपके साथ बहुत ज्यादा रिव्यूज शेयर कर रहे होते हैं। अब एक बच्चे ने बताया कि भाई मेरे मैथमेटिकल इंडक्शन मेरे चैप्टर में जो पेपर हुआ उसमें मैथमेटिकल इंडक्शन में से कोई एमसीक्यूज नहीं आए, और ऐसा होता है कि मैथमेटिकल में से या एक आधा आ गया या आता ही नहीं है। और कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेपर में 8 और 9 आ जाते हैं। तो अब जिस बच्चे ने सुना कि एक बच्चा बता रहा है भाई मैथमेटिकल में से कोई नहीं आया, एक दो है, अब वो बच्चे ने सुना, वो भाई इसको छोड़ के चला जाता है, क्या पता अगले दिन पेपर में जाए और उसके पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन आए हों। तो इसलिए जो हम आपको रिव्यूज बता रहे हैं ना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। हाँ, कभी ये होता है लास्ट डेज जो होते हैं ना एनईटी के, वो उनमें थोड़े से टफ पेपर बन जाते हैं, यानी अनयूजुअल वे में भी आ जाते होते हैं। तो इसलिए अपने डेट को कोई बहुत ज्यादा एक्सटेंड भी नहीं करना होता है। कई बच्चों के होता है कि हम डेट को फुल लास्ट पे जाके सिलेक्ट करेंगे। भाई लास्ट डेज में ना, एक एक्सपीरियंस बेस आपको चीज बताऊं, जैसे एनईटी टू हुआ है, एनईटी टू में आपको पता है लास्ट डेज में मुश्किल आया है पेपर, क्यों? उसमें अनयूजुअल चीजें आई हैं। अनयूजुअल से मुराद है टॉपिक्स वही थे जिनमें से पूछा जाता है, लेकिन फॉर एग्जांपल कोनिक सेक्शन में से वेटेज कम करके मैथमेटिकल इंडक्शन वाले चैप्टर में से ज्यादा पूछा गया। तो इसलिए अपनी डेट को एक तो इतना ज्यादा लेट भी नहीं सिलेक्ट करना होता है। हाँ, कोशिश ये करें कि जैसे 3 4 दिन गुजर गए तो 5वें 6ठे दिन की आप डेट सिलेक्ट कर लें, तो ये बहुत इनफ होता है, आपका पेपर बिल्कुल एक सिमेट्री में स्केड्यूल में आ जाता है। खैर, मैथमेटिकल इंडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेक्टर वाला चैप्टर भी अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं, और इन तमाम चीजों को लाजमी तौर पे आप लोगों ने करना है। अब बच्चों के एज इट इज रिव्यूज पासियंस के आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे नंबर 1 देखिएगा कि इंग्लिश में बच्चा बता रहा है कि अच्छा, इंग्लिश पोर्शन की पहले मैं बात बता लूँ ना कि ओवरऑल किन में से पूछा जाता है। कंप्रीहेंशन वैसे तो वैसे ही बड़ा एवरग्रीन सा टॉपिक है, हर दफा इसमें से पूछा जाता है, लेकिन एनईटी 3 में कुछ ज्यादा ही पूछा जा रहा है। यानी कंप्रीहेंशन ने सिनोनिम एंटोनिम को भी क्रॉस किया, इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सेकंड नंबर पे सिनोनिम्स के क्वेश्चन आपके 8 और 9 आ रहे हैं, एंटोनिम के क्वेश्चन आप लोगों के साथ 8 9 आ रहे हैं, एनोलॉजीज के क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहे हैं। उसके बाद कुछ टेंसेस की भी सफा चीजें पूछी जा रही हैं और ग्रामर मिस्टेक्स के अंदर से आ रही हैं। अगर तो कंप्रीहेंशन तैयार कर लेते हो, सिनोनिम एंटोनिम एनोलॉजीज टेंसेस और ये, और इसके लिए बेहतरीन तरीका है हमारा प्रीमियम बैच ले लो, सारे लेक्चर सुनो, उधर से मॉक टेस्ट सॉल्व करो, 100% प्रिपेयर है। अगर हमारे प्रीमियम बैच में नहीं भी आते हो तो यूट्यूब पे टाइप करो नस्ट एनईटी इंग्लिश बाई पास एजुकेशन सिस्टम, हमारी एंड गेम शो होंगे, हमारे वन शॉट्स होने आपको शो होंगे। तो लाजमी तौर पे वो सारा पढ़ के जाओ, यू कैन इजिली गेट 40/40 और यू कैन गेट 100/100। तो बेसिक मैथ वाले जो है एनबीएस के अंदर जो अप्लाई किया हुआ है, जो नस्ट बिजनेस स्कूल के अंदर अप्लाई किया हुआ है, ये जो कंप्यूटिंग इंजीनियर वाले हैं, कंप्यूटिंग इंजीनियर वालों का 40 मार्क्स है और बाकियों के 100 है इंग्लिश के अंदर। तो भाई अगर तो इन चीजों को करना है तो अच्छे तरीके से हमारी एंड गेम्स को सुन के जाएं। लेकिन यूट्यूब पे टाइप करना है नस्ट एनिटी फिजिक्स बाई पास एजुकेशन सिस्टम, नस्ट एनिटी मैथ बाई पास एजुकेशन सिस्टम, और सिमिलरली नस्ट एनिटी बेसिक मैथ बाई पास एजुकेशन सिस्टम और नस्ट एनिटी इंग्लिश बाई पास एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद जिन बच्चों का डिजाइन एप्टीट्यूड है, हमारा डिजाइन एप्टीट्यूड भी लिखे हैं नस्ट एनिटी डिजाइन एप्टीट्यूड बाई पास एजुकेशन सिस्टम, तो उसके भी लेक्चर्स आप लोगों को शो हो जाएंगे। अच्छा जी, इंग्लिश के अंदर बच्चा बता रहा था पर्सन हु होप्स बेस्ट फॉर फ्यूचर, वो ऑप्टिमिस्ट उसको बोलेंगे फ्यू एंटोनिम एंड सिनोनिम्स, मोस्टली पैसेज क्वेश्चंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। यानी कि करेक्ट सेंटेंस सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर से, अब ये एक बच्चे के रिव्यूज हैं, तो हमेशा एक बच्चे के रिव्यूज मैटर करते हैं, उनको बेस नहीं बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे का दूसरे से अलग होता है, और अगले दिन जाएंगे तो क्या पता जिस बच्चे ने बताया होता है इसमें से कम पोर्शन है, आपके पेपर में वहां से ज्यादा आएगा। तो ये क्वेश्चन, अब इससे फायदा ये होता है कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो। फिजिक्स के अंदर क्या है, एट विच एंगल कॉम्पटन शिफ्ट, अभी आपको बताया था कॉम्पटन शिफ्ट के अंदर से आता है। अब मैक्सिमम 180 पे है, और ये सारे क्वेश्चन हमारे लेक्चर नोट्स में मौजूद हैं। वो तमाम बच्चे इस बात का गवाह हैं जो हमारे प्रीमियम बैच के हैं कि ये क्वेश्चन सारे हमारे प्रीमियम बैच के लेक्चर नोट्स में मौजूद है, और आपको बहुत स्ट्रांगली ये करवाए हुए हैं। जैसे ये कॉम्पटन शिफ्ट होता है ना, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। तो अब अगर कॉज ऑफ 180 पुट किया जाए, कॉज ऑफ 180 तो -1 होता है, तो माइनस इंटू -1 दैट विल बी +2। तो ये हमारे पास जो कॉम्पटन शिफ्ट है दैट विल बी 2 टाइम ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ। तो चेक करें कॉम्पटन शिफ्ट किस एंगल पे मैक्सिमम होती है, 180 डिग्रीज पे होती है। अच्छा, अगर पेपर में पूछा जाए एट विच एंगल देयर इज नो कॉम्पटन शिफ्ट, वो किस पे होगी? वो हमारे पास जीरो पे। क्यों? क्योंकि कॉज ऑफ जीरो 1, 1 - 1 0, 0 इंटू समथिंग दैट विल बी जीरो। तो 0 डिग्री पे कोई कॉम्पटन शिफ्ट नहीं होती। हाँ, 90 के ऊपर ये होता है कि 90 पे कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ इक्वल होती है, बिकॉज के कॉज ऑफ 90 जीरो होता है, 1 - 0 1, और ये डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी। अच्छा जी, और उसके बाद मैथ में बच्चा बता रहा है सॉरी सर कैन नॉट रियली रिमेंबर बट द मैथ पोर्शन वाज प्रीटी बैलेंस बोथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिजिक्स एंड इंग्लिश पोर्शन वेंट गुड, कि वो अच्छा मेरा हुआ, नीड मोर प्रैक्टिस इन मैथ, पास एजुकेशन हेल्प मी अ लॉट, मे आई ब्लेस्ड।
पास एजुकेशन है, ये चेक करें। ये वाले रिव्यूज तो ऐड ही नहीं किए जाते हैं। अब ये कुछ मतलब यहाँ पे ये रिव्यू बच्चा बता रहा है, ऊपर मार्क्स तो उसके अंदर ही हो गए हैं। हम वैसे इस तरह के रिव्यूज ऐड ही नहीं करते, हम तो डायरेक्ट आपको जो आपके पेपर के रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन, ये वाले फीडबैक में इतने रिसीव होते हैं, जिस तरह में ई कैट में रिसीव हुआ है, नस्ट में रिसीव हुआ है, कि सर सारा क्वेश्चन आपके लेक्चर नोट्स में से आए हुए हैं, सारे पेपर सर वो मॉक टेस्ट में से आ रहा है भर भर के। तो वो इतने क्वेश्चन, वो वाली चीज हम ऐड नहीं इतने करते हैं। उसके ऊपर अलग से एक वीडियो डिजाइन कर देंगे कि व्हाट स्टूडेंट से अबाउट पास एजुकेशन सिस्टम, उस पे इंशाल्लाह अलग किसी दिन वो बना देंगे। लेकिन अभी भी ये चेक करो, ये सारी चीजें हमारे लेक्चर नोट्स में मौजूद हैं। अगर आपके 2-3 दिन पड़े हुए हैं एनईटी के अंदर, तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे, तो आप लोगों के अगर 2-3 दिन पड़े हुए हैं तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने। भाई ये 2-3 दिन का बैच की आपकी वैलिडिटी नहीं होगी। 2-3 दिन के लिए तो एनईटी 3 के लिए आप लोगों को लेक्चर नोट्स वगैरह मिल जाएंगे ना। एनईटी 4 की फुल फ्लाई तैयारी करो, और लाजमी तौर पे ये लास्ट ट्राई है, इसको आपने वेस्ट नहीं करना। नस्ट कह रहा है कि आखिरी ट्राई है। नस्ट में कोई स्प्रिंग एडमिशन अंदर नहीं ऑन होते हैं, वो अलग बात है 2025 की जो भी पॉलिसी होगी, लेकिन स्टिल कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि नस्ट जो है वो स्प्रिंग एडमिशन आपके लिए ओपन कर देगा अंदर, नहीं भाई। 4 राउंड्स हैं, चार के अंदर सिलेक्शन लें, किसी एक के अंदर बेस्ट स्कोर काउंट होगा। तो एनईटी 4 आपके पास आखिरी चांस है। और इसमें आपको मसला किस चीज में बन रहा है, बोर्ड के अंदर बन रहा है ना, तो उसकी तो तैयारी हम खुद करवाएंगे। भाई बोर्ड की प्रॉब्लम आप लोगों की नहीं है, वो पास एजुकेशन सिस्टम खुद उसको हल करेगा। वो सारी चीजें तो लाजमी तौर पे हमारे आप लोग बैच का हिस्सा बने। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट ये बच्चों के रिव्यूज आप लोगों के सामने हैं कि वालेकुम सलाम सर जी, फर्स्ट ईयर के मैथ में से डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चन आए थे। अच्छा ये नहीं कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, बुक के क्वेश्चन थे। बाकी डिस्टेंस फ्रॉम द मून वाला पूछा हुआ था, एंगल 0.5 डिग्री गिवन था, अरिथमेटिक मीन के अंदर से। अच्छा मीन दो बड़े इंपॉर्टेंट है, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन, यहाँ से पूछा जाता है। और उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पता है कौन से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी सम निकालना, मुझे कोई ऐसा एनिटी दिखा दो जिसमें यहाँ से ना पूछा जाए। यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो लाजमी आता है। अच्छा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक और बड़ी चीज होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16, ये ज्योमेट्रिक में है, बिल्कुल है। जैसे 4 को 2 पे करें 2 आया, 8 को 4 पे करें 2 आया, 16 को 8 पे करें 2 आया। तो अगर ये जीपी के अंदर है तो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 ये भी जीपी में होगा। तो याद रख लो, इफ अ सीक्वेंस इज इन जीपी इट्स रेसिप्रोकल विल आल्सो बी इन जीपी, ये भी जीपी में होता है, ये भी नस्ट में पूछा जाता है। खैर, डेरिवेशन के बेसिक फार्मूलाज से इंटीग्रेशन में से सिर्फ एक आया हुआ था कॉनिक सेक्शन में, हाइपरबोला। ये चेक कर लो, मैंने क्या बोला था, हाइपरबोला या पैराबोला अलोंग दैट सर्कल। और की इक्वेशन पूछी हुई थी और डिस्टेंस के काफी आए हुए थे, पॉइंट ऑफ इक्वेशन गिवन था, डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। अच्छा पॉइंट और एक इक्वेशन गिवन और ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन हमारे लेक्चर नोट्स के अंदर है। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने उनको परचेज कर लेना, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और जस्ट फी जस्ट 6,000 है, कोई ये नहीं है कि आप लोगों को ये हर महीने देने, वन टाइम करना है, 1 साल तक वैलिड होती है, तो उसमें ये तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर बाकी फिजिक्स सिंपल पेंडुलम से क्वेश्चन थे, डायमेंशन पूछी हुई थी, इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी थी, इंग्लिश में रीडिंग कंप्रीहेंशन के ज्यादा क्वेश्चन थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था कंप्लीट एनालिसिस हमारे पास 10 अप्रैल का, जो बच्चों के रिव्यूज और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारा शेयर किया है। अब कुछ बच्चे इसलिए भी फेल हो जाते हैं, 140 से नीचे आते हैं, पता उनको सारी चीजों को होता है, बस वो करके नहीं जाते हैं। तो खुदारा इस चीज को नोटिस में ले आए कि जो चीजें पास एजुकेशन सिस्टम आपको बताता है, वो एक आधे बच्चे का रिव्यू नहीं ऐड करता, वो अपना कोई पर्सनल रिव्यू नहीं ऐड करते हैं, भाई हमें ये लग रहा है ऐसा होगा, नहीं। आपके सामने वो चीजें रखी जाती हैं कि भाई प्रीवियस ईयर में नस्ट का ये ट्रेंड था, वो ये देखो, उसके बाद अभी का ये ट्रेंड है, ये देखो। हम वो चीजें आपको बताते हैं, उस बेस पे हम आपको टॉपिक्स बता रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो टॉपिक्स आपको पास एजुकेशन सिस्टम की पूरी टीम ने बताए हैं, सारे के सारे नस्ट के पेपर उन्हीं में से आ रहे हैं, कोई उन टॉपिक से हटके नहीं चीजें आ रही हैं, वही हैं। अच्छा इंग्लिश के हमने वो टॉपिक्स एनईटी 1 से पहले के अनाउंस कर रखे हैं, एनईटी 1 से पहले के अनाउंस कर रखे हैं, और आपको पता है सारे उन्हीं में से चीजें आ रही हैं। तो भाई अगर तो हमारा प्रीमियम बैच परचेज कर लेते हो 6,000 में, तो इससे अच्छी बात नहीं है। अगर नहीं भी करते तो हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी करनी है, और अपने मार्क्स, अपने रिव्यूज, अपने एमसीक्यूज हमारे साथ शेयर किया करें, ताकि हम उस पर वीडियो डिजाइन करें आपके आने वाले एनिटीज के लिए, आपको हेल्प करें, और आपके बाकी जो आपके जैसे भाई वगैरह हैं जो ये चीजें दे रहे होते हैं टेस्ट वगैरह, उनके लिए फायदा हो जाए। अच्छा जी, अब बोर्ड वर्सेस एंट्री टेस्ट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारा ये प्रीमियम बैच स्टार्ट हो रहा है 14 अप्रैल से। लेकिन एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, इस बैच की लिमिटेड स्लॉट्स है। ऑलरेडी ये बैच बहुत ज्यादा फेमस है हमारा बच्चों के अंदर, क्योंकि ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें बोर्ड की प्रिपरेशन
और एंट्री टेस्ट के साथ साथ हो रही है। तो कोई और ऐसा बैच इंशाल्लाह ताला, बैच तो 6.0 भी आएगा, बैच तो अभी इससे पहले 4.0 भी था, लेकिन उसमें ये स्पेशल फीचर इसलिए नहीं थे क्योंकि तब बोर्ड नहीं था करीब आया हुआ, अब बोर्ड करीब आ गया। तो इसलिए इस बैच की ब्यूटी ये है कि इसमें आपको बोर्ड की भी तैयारी करवाई जाएगी अलॉन्ग दैट एंट्री टेस्ट। अच्छा, बोर्ड की तैयारी तो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी ना, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट किन बच्चों को होगी? जिन्हें हमारे एंट्री टेस्ट के अंदर एनरोलमेंट ले रखी होगी। एनरोलमेंट मिलेगी जस्ट 6,000 में। अभी सारे बच्चे काम करेंगे। इस नंबर को अभी आप वीडियो को पॉज करके इस नंबर को आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेंगे और इस नंबर पे आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है, डिटेल्स आपको दी जाएंगी। कंफर्मेशन करें, जो चीजें मैं आपको बताई हैं एक दफा दोबारा से पूछें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कि क्या ये वाकई बोर्ड में भी आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी, क्या आपकी सारी यूनिवर्सिटीज कवर होंगी। कंफर्मेशन के बाद हमारे बैच का हिस्सा बने। जस्ट 6,000 है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अच्छा, आपको तमाम जो बुक्स वगैरह, लेक्चर नोट्स वगैरह, वो हमारी स्पेशल जो नोट्स हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे। कोई ऐसा सीन नहीं है आपको अलग से प्रैक्टिस मटेरियल लेना पड़े, कोई ऐसा नहीं है अलग से टेस्ट सेशन परचेज करना पड़े, कोई ऐसा नहीं है लेक्चर नोट्स अलग से लेना पड़े। तो भाई हमारे बैच में आते ही जस्ट 6,000 पे करते ही आपको तमाम के तमाम जो लेक्चर नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल, टेस्ट सेशन, ईच एंड एवरीथिंग यू आर प्रोवाइडेड इनटू आवर प्रीमियम बैच। और इसमें आपको आते ही पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी दे दिया जाता है। रिकॉर्डेड सेशन में तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम वीडियो लेक्चर्स होते हैं, साथ उनके लेक्चर नोट्स होते हैं, साथ उनकी वर्कशीट होती है, साथ उनके टेस्ट होते हैं। उसके बाद हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, और इन डेली लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों का पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाता है, हर सब्जेक्ट का करवाया जाता है, टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाया जाता है। फिर उसी टॉपिक के रिलेटेड नस्ट के, फास्ट के, जीके के हर एक के एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। जैसे मैथ है, अब मैथ फास्ट में क्या आएगा, नस्ट में क्या आएगा। इसी तरह केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री प्यास में, एनईडी में, मेरान यूनिवर्सिटी में, तो यूईटी के अंदर। तो इस तरह के आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है। टॉपिक वाइज पढ़ाते पढ़ाते पूरा एक चैप्टर खत्म किया जाता है। फिर उस चैप्टर का आपको एक क्विक रिवीजन करवाई जाती है, फार्मूला शीट बनवाई जाती है। उसके बाद हमारे पोर्टल पे आपका टेस्ट होगा और उस टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशन होगी। तो ये तमाम फीचर जस्ट 6,000 में मिलेंगे। एक आप लोगों को मैं लास्ट पे सिर्फ एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर तो नस्ट में वाकई में एडमिशन लेना चाहते हो ना, तो आखिरी ट्राई है, आखिरी ट्राई है NET 4। तो इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं अब करने हैं कि खुद से कर लूं, इधर उधर से कर लूं, तो टाइम वेस्ट होगा। चुप करके हमारे बैच का हिस्सा बने, इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करें, और 14 अप्रैल से पहले आप लोगों ने इस बैच का हिस्सा बन जाना है। बोर्ड का मसला है, बोर्ड हम करवाएंगे। गैप ईयर पे हो, ऐसी रूटीन बनेंगे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। रिपीटर हो तो भी ऐसी रूटीन बनेगी, कोई मसला नहीं है। तो फिर अपने प्रॉब्लम बताएं कि सर ये इशू आ रहा है, अब आप बताएं, तो हम आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और इतने तगड़े फीचर्स आपको सिर्फ और सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है जस्ट 6,000 में। तो लाजमी तौर पे आप लोग हमारे बैच के हिस्सा बने बाय पेइंग जस्ट 6,000। यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर प्रीमियम बैच। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।